आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 पे आपके साथ शाहाना खान। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम अब तक 40 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी में हमास के सीजफायर समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने मंगलवार शाम व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार दूसरे दिन मुलाकात की। ट्रंप इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे गाजा पट्टी में लगभग 21 महीने से जारी लड़ाई का अंत हो सके। इजराइल और हमास एक नए अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिससे लड़ाई रुकेगी, इजरायली बंधकों को मुक्त किया जा सकेगा और गाजा में अत्यंत आवश्यक सहायता की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल ने बताया कि मृतकों में 17 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल के मुताबिक हमले में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने उपरोक्त हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि उसने पिछले दिन गाजा में 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें बम जाल वाले ढांचे, हथियार भंडारण सुविधाएं, मिसाइल लॉन्चर और सुरंगें शामिल हैं। इजराइल हमास पर नागरिकों के बीच हथियार और लड़ाके छिपाने का आरोप लगाता है। गाजा में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हाल ही में कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और की अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में रुचि के बाद कूटनीतिक हलचल तेज हुई है, लेकिन मोरा कॉरिडोर नामक एक 12 किलोमीटर लंबे गलियारे पर नियंत्रण को लेकर पैदा हुआ गतिरोध सीज फायर और बंधक समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चन बनकर सामने आ रहा है। मोरा कॉरिडोर गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में राफा और खान यूनिस के बीच स्थित है। 3 महीने पहले इजराइल ने इस रणनीतिक गलियारे पर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था। इजरायली सरकार का कहना है कि ये इलाका हमास की आवाजाही रोकने और गाजा को खंडित करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे दूसरा फिडेल्फी कॉरिडोर बताते हुए इसका विशेष सैन्य महत्व बताया। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की योजना इस क्षेत्र में बफर जोन स्थापित करने और विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए एक नियंत्रित पुनर्वास क्षेत्र बनाने की है। ये इलाका इजरायली सुरक्षा बलों की निगरानी में रहेगा, जिससे हमास की पहुंच को सीमित किया जा सके। दूसरी ओर हमास मोरा कॉरिडोर को लेकर पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो किसी भी बंधक समझौते में तभी आगे बढ़ेगा जब इजरायली सेना इस कॉरिडोर से पूरी तरह पीछे हटेगी। हमास का दावा है कि इजराइल ने मार्च 2024 में एक तरफा हमले कर इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और ये कब्जा वर्तमान संकट का मूल कारण बना हुआ है।